जुमे की नमाज तो अदा नहीं कर सकता था। जब वो ज़ोहर की नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर आता है, चंद बच्चे खड़े हुए थे, वो बच्चे अपने घरों के अंदर चाय की दावत देते हैं। वो आदमी, वो अल्लाह का बंदा एक घर में चला जाता है और घर में जाने के बाद दस्तरखान सजा हुआ है। दस्तरखान के ऊपर नाश्ते से फरागत के बाद, खाने से फरागत के बाद उसके सामने एक बच्चा बैठा हुआ था। वो बच्चे से मालूम करता है, अरे बेटा, क्या तुम अल्लाह का कलाम पढ़ना जानते हो? क्या तुम अल्लाह का कलाम को पढ़ना जानते हो? वो तालिब इल्म, वो मासूम बच्चा अपनी गर्दन हिलाकर कहता है, जी हाँ, मैं अल्लाह का कलाम पढ़ना जानता हूँ। उन बुजुर्ग की जेब के अंदर एक छोटा सा कुरान मौजूद था, वो निकाल कर बच्चे के हाथ में देते हैं और बच्चे से कहते हैं, बेटा बेटा पढ़ना शुरू कीजिए। दोस्तों, जब उस बच्चे के हाथ में अल्लाह का कलाम आता है, वो बच्चा कभी बुजुर्ग के चेहरे को देख रहा था, कभी कुरान करीम को देख रहा था। बुजुर्ग ने तीसरी मर्तबा जब जुबान से कहकर बतलाया, ए लफ्ते जिगर, ए मेरे बच्चे पढ़िए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। बच्चा फौरन पढ़ना शुरू कर देता है, हत्ता कि सूरत खत्म कर देता है। लेकिन बुजुर्ग की समझ में नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है, कि किस्सा क्या है। जब मैंने बच्चे को कहा, बेटा पढ़िए, बच्चा पढ़ नहीं रहा था। और जब मैंने बच्चे को मुंह जुबानी बताया, बच्चा फौरन पढ़ना शुरू कर देता है और हत्ता के सूरत को मुकम्मल कर लेता है। उस बच्चे के वालिद ने बतलाया, जनाब बात ऐसी है, हमारे यहाँ पर हुकूमत ने कुरान के पढ़ने पर पाबंदी है, कुरान के छूने पर पाबंदी है, कुरान के उठाने पर पाबंदी है, कुरान के छापने पर पाबंदी है, अजानों पर पाबंदी है, मस्जिदों पर ताले लगा दिए गए हैं। हत्ता के ये निजाम निफाज कर दिया गया है, ये निजाम नाफिज कर दिया गया है। अगर किसी घर के अंदर कुरान का पढ़ने पढ़ाने वाला मिल जाता है, उस घर के तमाम अफराद को फांसी की सजा सुना दी जाती है। वो आदमी कहते हैं, हमारे बच्चे जो पुराने हाफिज थे, उनके पास वो दर्जी का काम करते हैं, उनके पास दर्जी का काम सीखने के लिए जाते हैं, दर्जी का काम भी सीखते हैं और वो हर रोज 2-3 आयतें कुरान करीम की बतलाते हैं, कुरान भी याद करते हैं और दर्जी का काम भी सीखते हैं। मुसलमानों, जिस मुल्क के अंदर कुरान के पढ़ने पर पाबंदी है, कुरान के छूने पर पाबंदी है, कुरान के पढ़ाने पर पाबंदी है, अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुल्क की सरजमीन के ऊपर कुरान की हिफाजत फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान करीम को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। 1991 ईस्वी की बात है। हज़रत पीर जुल्फ़िकार साहब फरमाते हैं, मेरा रशिया के अंदर जाना हुआ और जब मैं मॉस्को पहुंचता हूं और मैं एयरपोर्ट से बाहर आता हूं, हज़रत फरमाते हैं, एक औरत दौड़ती हुई मेरे पास आती है और आकर मुझसे सवाल करती है, आर यू मुस्लिम, क्या आप मुसलमान हैं? हज़रत पीर साहब जवाब देते हैं, जी हाँ, मैं मुसलमान हूँ। उसके बाद वो औरत मालूम करती है, डिड यू हैव कुरान, क्या तुम्हारे पास अल्लाह का कलाम मौजूद है? क्या तुम्हारे पास कुरान करीम मौजूद है? वो औरत कहती है, वो औरत से कहा जाता है, जी हाँ, मेरे पास अल्लाह का कलाम मौजूद है। उसके बाद दोस्तों, हजरत से वो औरत कहती है, क्या आप मुझे अल्लाह का कलाम दिखा सकते हैं? हजरत की जेब के अंदर एक छोटा सा कुरान ऊपर वाली जेब के अंदर महफूज था। हजरत उस औरत को अल्लाह का कलाम देते हैं। उस औरत की यह हालत होती है, वो औरत काफी देर तक अल्लाह के कलाम को कभी अपने सीने से लगाती है, कभी अपनी पेशानी से लगाती है, कभी अपनी एक आंख से लगाती है, कभी दूसरी आंख से लगाती है। हज़रत पीर साहब फरमाते हैं, जब किसी तरह काफी देर